हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपने क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका पोएम है द वॉइस ऑफ द रैन। जैसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, वाई डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। इसका अर्थ है, देयर आर टू वॉइस ऑफ द पोएम, इस पोएम में दो वॉइस हैं, वाई डू यू बिलोंग इट, इसका मतलब है कि ये किससे संबंधित है, किसको बिलोंग करते हैं। विच लाइन्स इंडिकेट दिस, कौन सी पंक्तियाँ उसे बताती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, वन ऑफ द देम बिलोंग टू द पोएम, इनमें से एक पंक्ति जो है जो पोएट को बिलोंग करती है, पोएट से क्या हुआ, पोएट से संबंधित है। ठीक है, एंड द अदर ऑफ टू रैन, और दूसरी जो है वो रैन से यानी कि वर्षा से संबंधित है। ठीक है, दे आर इंडिकेट इन लाइन, जो है ये लाइन जो है, दे आर इंडिकेट इन लाइन 1, 2 एंड 3 9 रिस्पेक्टिवली। ये जो लाइन जो है 1, 2 और 3 लाइन जो है वो इंडिकेट करती हैं। ठीक है, वो उन्हें बताती हैं, इसको बताती हैं, ये पोएट के लाइन को और वर्षा की लाइन को, रैन की लाइन को, लाइन नंबर 1, 1, 2 और 3 9 तो क्या इंडिकेट करते हैं, उन्हें बताती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फेस स्टेंस टू टेल मीन, व्हाट डज द फेस स्टेक टू टेल मीन। इसका मतलब यह है कि वाक्यांश कहना विचित्र है, इसका क्या अर्थ है। स्टेंग टू टेल यानी कि ये फेस यानी कि वाक्यांश, ये वाक्यांश है। स्टेंग टू टेल यानी कि इसका जो कहना जो है वह विचित्र है, इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है, द फ्रेश रिफर टू द स्ट्रेंग फिनोमिना, मतलब जो ये वाक्यांश जो है उसको जो है रिफ़र करता है, किसको रिफ़र कर रहे हैं, ये जो वर्षा जो है, रैन जो है, वो पोएट को क्या कर रही है, पोएट को बता रही है स्टेंग फिनोमेना, इस प्रकार की जो परिस्थिति जो होती है वो अपनी परिस्थिति क्या कर रहे हैं, पोएट को बताती है। द रैन गिव एन आंसर टू द पोएट क्वेरी, द रैन जो है वो पोएट को क्या करती है, आंसर दे रही है टू द पोएट क्वेरी, मतलब पोएट जब से पूछता है, पूछताछ करता है, तो जो रैन जो है वो गिव द आंसर, उससे अपना आंसर देती है। इट इज सरप्राइजिंग टू रिपोर्ट द आंसर, जो आंसर जो होता है वो बहुत क्या होता है, सरप्राइजिंग होता है। जो रैन जो पोएट को आंसर देती है वो बहुत क्या होता है, सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यजनक होता है। थर्ड है, देयर इज अ पैरेलल ड्राउन बिटवीन रैन एंड म्यूजिक, विच वर्ड इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। इसका अर्थ है, देयर इज अ पैरेलल ड्राउन बिटवीन रैन एंड म्यूजिक, तो इस कविता में जो है वर्षा और संगीत को बहुत समानांतर दिखाया गया है। ठीक है, विच वर्ड इंडिकेट दिस, कौन सा शब्द जो है इन्हें इंडिकेट करता है, कौन सा शब्द इसे जो है बताता है। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, दोनों में समानता को क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग वर्ड, मतलब इस प्रकार जो लिखा हुआ शब्द है, या फेस आने की होता है कि इस प्रकार से लिखा हुआ शब्द है, या इस प्रकार से लिखा हुआ वाक्यांश है। ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ शब्द है वाक्यांश, इंडिकेट, इस पर को इंडिकेट कर रहा है, इस पर इसको बता रहा है कि द पैरेलल बिटवीन रैन एंड म्यूजिक, कि जो है वर्षा और म्यूजिक जो है, वर्षा और संगीत जो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर कविता का जो है 2 लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन जो है, पोएम ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी का जो क्या है, इस पृथ्वी की क्या है, पोएम है। एक्सटर्नल आई राइज, मतलब वर्षा बताती है कि आई राइज इम्बेटेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी फॉर द सॉन्ग ड्यूली टू द लव रिटर्न। ये पोयम का 2 लाइन है। एक्सटर्नल आई राइज मतलब वर्षा कहती है कि आई राइज एंड मैं ऊपर उठती हूँ, इम्पेटेबल आउट ऑफ द लैंड मतलब कि ज़मीन को छोड़ करके, ज़मीन को बिना छुए मैं क्या करता हूँ, ज़मीन से ऊपर उठती हूँ। एट बॉटमलेस सी, और अथाह समुद्र से क्या होती हूँ, अथाह समुद्र से ऊपर उठती हूँ, और ज़मीन को छोड़ते हुए कहाँ उठती हूँ, ऊपर उठती हूँ आकाश की ओर। ये सॉन्ग जो है, फॉर सॉन्ग ड्यूली विद द लव रिटर्न, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रेम को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, लव रिटर्न मतलब क्या करते हैं, वो एक दूसरे के प्रेम को क्या करते हैं, दोनों फुलफिल करते हैं। ठीक है, बट ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स, लेकिन जो उसका ओरिजिनेट है, जो वर्षा का जो उसका जो मूल स्थान है वो क्या है, सोर्स है। सोर्स से क्या है, मूल स्थान वर्षा का सोर्स है। राइज अप यानी क्या करती है, मूल स्थान से क्या करती है, वह ऊपर उठती है। रिच फुलफिलमेंट, ठीक है, और उसे क्या होता है, वह फुलफिल करती है। जैसे कि वर्षा का जल जो है ऊपर जाता है, फिर वापस लौट करके ज़मीन पे आता है। ठीक है,
वेंडर अबाउट वेदर केयर्ड अबाउट द नॉट ऑफ द फाइनली रिटर्न एंड सोर्स ऑफ द ओरिजिन विथ लव। और फाइनली क्या होता है, रिटर्न होना पड़ता है, वर्षा की बूंदों क्या होना पड़ता है, आसमान में जाने के बाद में रिटर्न होना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। एंड सोर्स ऑफ द ओरिजिन मतलब कि अपने जो है मुख्य सोर्स में उसको क्या होता है, विथ लव मतलब प्रेम के साथ क्या होता है, उसको मिल जाना रहता है। तो इस प्रकार से वर्षा के एक चक्र को जो है इस पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन बिटवीन आउट ऑफ द पोएम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट द पोएम। ये जो रैन है, जो वर्षा है, इसका जो है साइक्लिक मूवमेंट क्या है। ठीक है, जो वर्षा जो है इसका जो है साइक्लिक मूवमेंट क्या है, चक्रीय गति इसका क्या है वर्षा की। कंपेयर इट विथ यू हैव लर्न इन साइंस, इससे कंपेयर कीजिए, जो आप साइंस में पढ़े हैं उसे क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। रेन वाटर राइजेस अनटच आउट ऑफ द लैंड एंड द डीप सी एंड गैदर इन द स्काई। जो वर्षा का जल जो है वो राइज यानी कि ऊपर उड़ता है, अनटच आउट ऑफ द लैंड मतलब कि बिना पृथ्वी को, अनटच यानी कि पृथ्वी को बिना टच करते हुए मतलब पृथ्वी से दूर जाते हुए क्या ऊपर उठता है। एंड द डीप सी, और जो है डीप सी यानी कि जो है समुद्र के गहराई से क्या होता है, वो ऊपर उठता है। गेदर इन द स्काई, इन द स्काई मतलब आसमान में क्या होता है, वो ऊपर उठता है। ठीक है, वेयर इज चेंज फॉर्म, वेयर इज चेंज फॉर्म एंड देन कम्स टू अर्थ। वेयर इज चेंज फॉर्म वो क्या होता है, उसका फॉर्म जो क्या होता है वहाँ पर चेंज हो जाता है। पहले वर्षा था, फिर क्या होता है, वाष्प में बदलता है। तो वेयर इज चेंज वहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाता है। एंड देन कम्स टू द अर्थ, और उसके बाद यह पृथ्वी में वापस गिरता है। टू बैथ एंड द ड्राई टीनी, टू बाथ मतलब वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। एंड द ड्राई टीनी, और ड्राई ने छोटे छोटे, ड्राई ने सूखे हुए छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ डस्ट लेयर, ऑफ डस्ट लेयर। ठीक है, यानी कि धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं पृथ्वी में और वायुमंडल में, धूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं। ऑल दैट द ब्यूरिड अंडर इट, ठीक है, और दैट लाइज ब्यूरिड एंड अंडर इट, वो क्या होते हैं, वो सब वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, वो जब पानी जब गिरते हैं तो छोटे धूल भरे पार्टिकल जो होते हैं उसके साथ में पानी के साथ में क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है, देन इट रिटर्न टू द प्लेस इन द ओरिजिन, और इस प्रकार से वह अपने प्लेस और अपने ओरिजिन में मतलब अपने मूल निवास स्थान में क्या होते हैं, वह वापिस होते हैं वर्षा की बूंदें। ठीक है, साइंस टेक्स्ट बुक इंडिकेट दैट मतलब विज्ञान के जो टेक्स्ट बुक है वो इस बात को बताता है। द वाटर वेपोरेट फ्रॉम द रिवर एंड द ओशियन राइज अप, पानी जो वेपोरेट यानी कि वाष्प के रूप में, फ्रॉम द रिवर यानी कि नदी से, एंड द ओशियन यानी समुद्र से, राइज अप यानी ऊपर उठना, ऊपर उठता है। ठीक है, राइज अप टू द स्काई, स्काई की ओर, आसमान की ओर। ठीक है, ऊपर उठता है। डू टू द इंटेंस हीट मतलब एक निश्चित जो है तापमान पा करके क्या होता है, वह ऊपर उठता है। दे एज्यूम द फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स, वो जो होता है फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स यानी बादलों के रूप में जो क्या होता है वहाँ पर जमा हो जाता है। एंड आफ्टर कंडेंसेशन ड्रॉप डाउन, और उसके बाद क्या होता है, वो कंडेंसेशन आपस में जो है मिल करके ड्रॉप डाउन बूंदों के रूप में नीचे आता है। एस रेन यानी वर्षा के रूप में क्या होता है, वो नीचे आता है। द वाटर फ्लो बैक थ्रू, जिस प्रकार से पानी जो है फ्लो बैक थ्रू रिवर यानी नदी में क्या होता है, फिर से प्रवाहित होने लगता है, वापस फिर से प्रवाहित होने लगता है टू द सी एंड द ओशियन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो बड़े बड़ी बूंदों के रूप में क्या होता है, वर्षा का जल नीचे आ जाता है। द वाटर फ्लो बैक, और जो है इसका पानी जो है वो थ्रू रिवर यानी कि जो नदी में क्या होता है, फ्लो बैक यानी वापस जो क्या होता है पानी के रूप में बहने लगता है टू द सी एंड द ओशियन मतलब समुद्र में और जो है महासागरों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। वाई आर द लास्ट टू लाइन्स यानी आखिरी दो पंक्तियों को पुट विद इन द ब्रैकेट यानी ब्रैकेट में क्यों रखा गया, तो इसका आंसर है द लास्ट टू लाइन कंटेंट कमेंट्स, यानी लास्ट के जो दो लाइन हैं वो जो क्या है, कमेंट हैं। ठीक है, बनाने वाले क्या है, कमेंट हैं। अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल, संगीत और इस चक्र क्या है, संगीत और इस चक्र के बारे में क्या है, एक कमेंट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है दिस डिफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट 9 लाइन, ये जो है इसका जो है पहला से लेकर के 9 लाइन तक है,
ये जो क्या है इसके बारे में क्या हुआ डिफर, यानी कि इसके बारे में जो है विस्तार से क्या हुआ बताया गया है। द फर्स्ट टू लाइन आर द वॉइस ऑफ द पोएट, यानी पहले शुरुआत की जो 2 लाइन है जो वॉइस ऑफ द पोएट यानी कि कवि के अपने जो है आवाज़ है, अपने लाइन है, ठीक है। वेयर एस लाइन्स 3 to 9 आर स्पोकन बाय रैन, और इसी प्रकार से 3 से तीसरे लाइन से लेकर 9वें लाइन तक स्पोकन बाय रैन, यह जो है वर्षा के द्वारा जो है बताया गया है। द साइकिल ऑफ द सॉन्ग इज पुटिंग विथ इन ब्रैकेट्स, जो साइकिल ऑफ सॉन्ग, इस प्रकार से ये जो है ये जो कविता है इसका जो चक्र जो है, कविता का चक्र जो है उसे क्या है ब्रैकेट में रखा गया है। टू मार्क द डिफरेंस, इसको मार्क करने के लिए, मतलब कि ये जो डिफरेंस है, ये जो अलग जो है, ये अलग जो लाइन है इसे क्या दर्शाने के लिए क्या है इसे ब्रैकेट में रखा गया है। इन स्पीकर्स, यानी कि ये जो जितने भी स्पीकर हैं, जितने बोलने वाले हैं उनके द्वारा, ठीक है। बट सिमिलैरिटी इन कंटेंट, बट इन सब में क्या है एक प्रकार की सिमिलैरिटी, एक प्रकार की क्या है इसमें समानता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द पेयर ऑफ द अपोजिट फाउंड इन द पोएम, मतलब ये लिस्ट दिया गया है, इनमें से अपोजिट जो वर्ड है उसको क्या करना है अपन को फाउंड करना है, अपोजिट वर्ड अपने को क्या करना है इसमें से खोजना है। तो इसका आंसर है पेयर द पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसमें पेयर करना है, सही जोड़े बनाना है। जैसे कि अनवार्ड है, इसका होगा डिसेंड, फॉलिंग का होगा राइस, चेंज का होगा फॉर्म्ड, आउट का इन, डे का नाइट, और रैक का होगा अनरैक। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पोयम द वॉइस ऑफ द रैन, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।